कहानी की शुरुआत में हमारा तकासु किसी से रिक्वेस्ट करते हुए कह रहा रहता है, प्लीज प्लीज मुझसे शादी कर लो। और हमें दिखाया जाता है कि ये तो हमारी ऐसाका को कह रहा था। ऐसाका भी कहती है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास अब कोई चॉइस नहीं है, तुम इतना इंसिस्ट कर ही रहे हो तो ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तभी एक बड़ा सा घर आता है जिसको देख के तकासु काफी शौक हो जाता है। वो उधरी तरफ देखता है और तभी उस घर से एक लेडी निकलती है। असल में वो तकासु की मॉम होती है। तकासु की मॉम कहती है, ऐसाका ने मुझे कई सारे पपीज दिया है। और ऐसाका भी तकासु की तरफ देखती है और अचानक से ही तकासु की आँख खुलती है। ये तो उसका सपना था। तकासु गुस्से में सीढ़ी की तरफ देखते हुए कहता है, शायद ये सपना सीढ़ी की वजह से आया है। सुबह का मौसम होता है और तकासु बाहर निकलता है। ऐसाका भी अपने खिड़की को खोलती है और कहती है, मुझे एक बहुत ही गंदा ड्रीम आया, तुम मेरे हस्बैंड थे। और हमें पता चलता है कि इन दोनों को सेम ही सपने आए हैं। अब सुबह को तकासु और ऐसाका बैडमिंटन खेल रहे रहते हैं। इन दोनों को आज ट्रिप के लिए जाना था तो ये दोनों निकलने वाले होते हैं। उससे पहले तकासु अपनी मॉम को सारी चीजें बता देता है जो उन्हें करनी है। और उनकी मॉम कहती है, हे तुम लोग जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? तकासु कहता है, हे मॉम, मैंने आपको कल ही बताया था कि हम लोग एक ट्रिप पर जा रहे हैं। ये दोनों ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। फिर ये दोनों आ जाते हैं ट्रेन स्टेशन के पास, जहाँ पे ये दोनों बात कर रहे रहते हैं। इन दोनों के बातों के बीच में ही तकासु काफी ज्यादा शौक हो जाता है और काफी ज्यादा डर जाता है और सारे ही लोग उसी तरफ देखने लग जाते हैं। असल में हमारे मिनोरी और हमारा कितामारू काफी ज्यादा स्टाइल और बकचोदियों वाली हरकत करते हुए यहाँ पे आ चुके होते हैं। गोल 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 गोल। अबे साले। आमी भी वहाँ पे आई होती है और कह रही रहती है, आखिर वो लोग गए कहाँ? पर तभी वो कुछ देख के काफी ज्यादा शौक हो जाती है। वो देखती है कि चारों ही उसका स्वागत कर रहे रहते हैं काफी ज्यादा खतरनाक स्टाइल में और कह रहे रहते हैं, तुम लेट हो। आमी का मुंह भी देखने लायक होता है। इनकी बकवास खत्म होती है और ये सभी ट्रेन पर होते हैं। ये सभी लोग जा रहे रहते हैं और आराम से खा भी रहे होते हैं। अब ये सभी बात कर रहे रहते हैं क्योंकि इनको जाने में अभी टाइम है। ऐसाका मिनोरी को एक काफी हॉरर और क्रीपी सा म्यूजिक सुनाती है, जिसकी वजह से मिनोरी काफी ज्यादा डर जाती है। फिर तकासु को एक बात याद आती है कि ऐसाका ने उसे बताया था मिनोरी को भूतों से डर लगता है और ट्रिप में तकासु का चांस है कि वो मिनोरी के क्लोज आ सकता है भूत के बहाने से। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? अब ये लोग बस स्टॉप पर बस का वेट कर रहे रहते हैं और फिर इनका बस भी आ जाता है और ये लोग जाने लग जाते हैं। अगले ही पल ये लोग आ चुके होते हैं अपने वेकेशन की जगह पर। सभी लोग काफी एक्साइटेड होते हैं, इसकी वजह से सभी लोग बीच पर चले जाते हैं। आमी भी ब्रिज पर चली ही जाती है और सभी लोग बीच पर एंजॉय कर रहे होते हैं। बट हमारा तकासु अकेले पोछे मार रहा होता है। आखिर मैं यहाँ अकेले पोछा क्यों मार रहा हूँ? बात तो सही है। ऐसाका मिनोरी को एक घास जैसी चीज दिखा देती है, बट मिनोरी को वो एक स्पिरिट जैसी चीज लगती है, जिसकी वजह से मिनोरी काफी डर जाती है और ऐसाका के ऊपर चढ़ जाती है। सभी लोग घर में होते हैं और कितामारू आके बताता है कि आमी ने उसे शॉपिंग पर जाने को कहा है, तो वो अकेले नहीं जा सकता बाइक पे, तो उसे किसी की जरूरत है। तो तकासु कहता है, क्यों ना तुम ऐसाका के साथ चले जाओ, लेकिन ऐसाका निकली पागल, जिसकी वजह से ऐसाका मना कर देती है। तकासु और ऐसाका देखते रह जाते हैं। तकासु कहता है, अपना ध्यान रखना, और मिनोरी और कितामारू निकल लेते हैं। तकासु काफी अजीब हरकतें करने लग जाता है तो ऐसाका उसे जोर का घुसा पेल देती है। तकासु बाथरूम में घुसा हुआ होता है कुछ काम के लिए, पर तभी वो देखता है किसी को कि कोई नहा रहा रहता है। असल में वो आमी होती है। आमी कहती है, हे कौन है? और फिर आमी कहती है, तकासु। तकासु कहता है, सॉरी मुझे माफ कर देना, मैं गलती से आ गया। और आमी तकासु का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, क्या हुआ, क्या तुम्हें वो करना है? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तकासु भी हम लोग की तरह काफी शर्मा जाता है और ऐसा लगता है कि कुछ होने वाला है, बट असल में हम ही तो साफ करने के बारे में बात कर रही थी और वो तकासु को टीज कर रही थी। आमी इधर आराम से होती है
तकासु काफी रोते रोते और बच्चे वाली हरकत करते करते ऐसाका के पास आता है और इशारों में सारी कहानी बताने लग जाता है। ऐसाका कहती है, अच्छा अच्छा, ऐसाका ने तुम्हारे साथ टीज किया। ऐसाका कहती है, तुम पूरी यूजलेस हो। ऐसाका फिर कहती है, ठीक है मैं देख के आती हूँ। फिर ऐसाका वहाँ से चली जाती है और तकासु उधर ही देखता है तो वहाँ से मार धाड़ की आवाजें आने लग जाती है और हमें पता चलता है कि आमी जिस वक्त नहा रही थी उसी वक्त ऐसाका वहाँ पे घुस गई थी, जिसकी वजह से इस बार ऐसाका को ठुलाई मिलती है। अब मिनोरी भी घर आ जाती है और तकासु कहता है और स्वागत है, और मिनोरी अंदर घुस रही होती है पर तभी उसके ऊपर कुछ लटकता है। मिनोरी काफी डरते हुए पीछे मुड़ती है तो कुछ नहीं होता है। तकासु कहता है, शायद ये तुम्हारा वहम होगा। मिनोरी कहती है, हाँ असल में ये तो हमारे तकासु और ऐसाका का प्लान था। आमी और ऐसाका लड़ रहे होते हैं किचन में। मिनोरी भी वहीं पे आ जाती है और फिर कितामारू भी नंगे शरीर के साथ वहाँ पे आ जाता है और सिर्फ एक कम्बल था उसके पास। और कितामारू को देख करके ऐसाका काफ़ी शौक हो जाती है और वहीं पे बेहोशी वाली हालत में बैठ जाती है। मिनोरी घूर घूर के कितामारू की तरफ देख रही होती है, फिर वो उसके पास जाके चारों तरफ की फ़ोटो लेने लग जाती है और कितामारू भी काफ़ी शर्मा रहा रहता है, लेकिन खींचने में ही कितामारू का पर्दा लहरा जाता है और मिनोरी काफ़ी शौक में होती है और तकासु ने बचा लिया था उसके गिरिबान को बाहर आने से। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? और जिसकी वजह से मिनोरी नीचे बेहोश टाइप का हो जाती है। आमी कहती है, ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा हूँ मैं अंधी नहीं हूँ। तकासु मिनोरी के पास आता है तो मिनोरी उसे कुछ खाने का बनाने के लिए बोल रही होती है जो कि काफ़ी स्पाइसी हो, और ऐसा का काफ़ी शर्माई हुई होती है। खाने का टाइम आ चुका होता है और सभी लोग खाना ट्राई कर रहे रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी होता है खाना, जिसकी वजह से सारे लोगों को काफ़ी झाल लगता है। बट हमारी मिनोरी को काफ़ी मज़ा आ रहा होता है और वो काफ़ी मज़े से खा रही होती है। स्पाइसी खाने की वजह से सारे लोगों की हालत ख़राब होती है। तकासु वहाँ से जाने वाला होता है पर ऐसाका उसे रोकती है और कहती है, स्पाइसी खाने की वजह से मुझे स्टोमच मेडिसिन की ज़रूरत है। कितामारू कहता है, स्टोमच मेडिसिन मेरे पास है। तकासु ऐसाका मुंडी को पकड़ते हुए कहता है, तो ठीक है कितामारू, मैं ये तुम पर छोड़ता हूँ, तुम इसे अपने रूम पर ले जाओ। आमी फिर से तकासु को टीज करने लग जाती है और अचानक से ही वो टीज करना बंद कर देती है। ऐसाका काफी शर्माई हुई होती है और अपना मेडिसिन भी ले लेती है। दूसरी तरफ हमारे तकासु और मिनोरी काम कर रहे होते हैं और तकासु ने काफी मेहनत की होती है। मिनोरी कहती है, चलो बाहर चलते हैं, और वो दोनों बाहर बैठ के बात कर रहे होते हैं। तकासु मिनोरी की तरफ देख रहा होता है, फिर वो शर्माते हुए अचानक से ही क्वेश्चन पूछ देता है, मिनोरी क्या तुम्हारे पास कोई बॉयफ्रेंड है? पर तभी मिनोरी अपनी बातों को चेंज करते हुए कुछ और ही कहने लग जाती है। वो घोस्ट के बारे में कहने लग जाती है कि क्या तुम घोस्ट पर भरोसा करते हो? तकासु कहता है, नहीं मैं बिलीव नहीं करता। और ऐसा ही ये लोग घोस्ट वगैरह के बारे में बातें करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ ऐसाका लेटी हुई होती है। आमी मजे से मेकअप वेकअप लगा रही होती है। मिनोरी तकासु को कुछ दिखाती है और कहती है, देखो यूएफओ। तकासु कहता है, दरअसल वो एक सैटेलाइट है। मिनोरी कहती है, अच्छा मुझे ऐसा लगा ये एक यूएफओ है। तकासु आराम से बैठा हुआ होता है। ऐसाका तकासु के पास आती है और कहती है, मेरा दर्द वर्द सब ठीक हो चुका है, और फिर वो दोनों बातें करने लग जाते हैं। तकासु अपने रूम में आता है और जैसे ही वो अपने बिस्तर को हटाता है तो वो कुछ देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वो देखता है कि वहाँ पर काफ़ी खतरनाक सी चीज बनी हुई होती है। ऐसाका चिल्लाती है तो तकासु उसके जगह पर जाके देखता है तो वहाँ पे भी ऐसाका के साथ कुछ हुआ था। ये क्या है? तकासु काफ़ी शौक होते हुए कहता है, ये चीज इसी तरीके की कुछ चीज मेरे साथ भी हुई है। तभी कोई डोर को नॉक नॉक करता है और अचानक से ही वो खिड़की पे भी नॉक नॉक करने लग जाता है और चारों ही तरफ। और हमारे तकासु और ऐसाका काफ़ी डर जाते हैं। ये दोनों ही कहते हैं, शायद ये कोई सपना होगा। हाँ
ये कोई सपना होगा।